नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा ARB एग्ज़ाम जो कि 15 जुलाई को हुआ था, अभी उसके री एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नोटिस नहीं है। एक नोटिस बार बार जो वायरल हो रहा है कि 1 अगस्त को री एग्ज़ाम है। आप देखोगे कि वो एकदम फेक नोटिस है। तो अभी हम बात करेंगे री एग्ज़ाम को लेके कि री एग्ज़ाम हमारा किस दिन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये 15 का नोटिस है, ये 15 जुलाई का नोटिस है। ये रेलवे ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था कि इस पे है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर लॉक होने की घटनाओं जो कंप्यूटर लॉक हुए थे उनकी जो सूचना मिली है, उसके बाद जो इनका पूरा परीक्षा होगी, लेकिन जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी इन्होंने डेट नहीं दी है। ये 15 जुलाई का नोटिस है। ऐसे 3 परीक्षा सेंटर है जिन्होंने इन पर नोटिस वायरल हुआ है, लेकिन अभी इनकी री एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि एक ग्रुप है, उसमें एक नोटिस आया था जिसमें इन्होंने 1 अगस्त को एग्ज़ाम डेट लिखी हुई थी कि जो री एग्ज़ाम डेट है वो कि 1 अगस्त को होगी। लेकिन अभी हमारे पास रेलवे का कुछ नोटिस नहीं है, क्योंकि आज हो गई है 23 हो गई है। आज 23 तारीख हो गई है, लेकिन हमारे पास अभी तक कुछ नोटिस नहीं है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अभी 8 दिन हो गए एग्ज़ाम को ये, लेकिन रेलवे ने अभी कुछ नोटिस नहीं दिया है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं री एग्ज़ाम की। तो दोस्तों जैसे पिछली बार हुआ था, जो कि 10 मई का पेपर था, वो 21 मई को लगा था, मतलब 11 दिन बाद। लेकिन उसका जो एग्ज़ाम डेट था, वो जो री एग्ज़ाम था, वो उन्होंने 4 दिन बाद अपलोड कर दिया था। 4 दिन बाद उन्होंने डेट दे दी थी कि ये इस दिन होगा, उन्होंने 4 दिन बाद दी थी। तो हम मान के चलते हैं कि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन नहीं आता। तो इसमें जैसे अपने को हमारे एग्ज़ाम होता है उसमें 10 दिन पहले री एग्ज़ाम का सिटी इंटीमेशन देते हैं, वो नहीं देते। इसमें हो सकता है कि वो डायरेक्ट 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे, मतलब अपलोड कर दे साइट पे कि यहाँ आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। या हो सकता है कि वो 7 दिन पहले डाल दे। तो हम मान सकते हैं कि जैसे हम 4 दिन का मान के चलते हैं, जैसे यदि 1 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो हमारा नोटिस है वो 26 या 27 को आ जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं अभी क्या है कि एक रेलवे में सैटरडे संडे ऑफ है, जो कि आज हो गया है, थर्सडे हो गया आज। तो हो सकता है आज बुधवार है, तो मतलब कल और परसों में रेलवे का कुछ न कुछ नोटिस आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि वो कल आ जाए, हो सकता है कि वो परसों आ जाए। तो कल और परसों में नोटिस आ जाएगा, जो कि हमारे री एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा कि री एग्ज़ाम किस का होना है या फिर क्या किसका नहीं होगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड नोटिस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं री एग्ज़ाम की। तो आप मान के चलिए कि हमारा जो री एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त के आसपास ही होगा। मतलब हो सकता है कि 1 अगस्त से 2 दिन पहले हो जाए और 1 अगस्त के 2 दिन बाद हो जाए। हम प्लस माइनस में 2 दिन कर देते हैं उसको, कि जैसे 2 दिन पहले, या हो सकता है 3 अगस्त तक हो जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि जो री एग्ज़ाम होगा वो 1 अगस्त के आसपास होगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और हम बात करते हैं हम हमारे कट ऑफ की। तो दोस्तों ये हमारी कट ऑफ थी, आप जाके देख सकते हो। हमने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि जो हमारी कट ऑफ है, हमने फिगर फाइंड में हमारी कट ऑफ 14 से 16 बता रखी है। और जो क्लॉक टेस्ट है उसमें हमारी कट ऑफ 13 से 14 है। और जो हिडन क्यूब है उसमें हमारी हिडन क्यूब में कट ऑफ है जो 38 से और 40 है। और पिक्चर रिप्लेसमेंट में जो कट ऑफ है वो 44 से और 48 के बीच रहेगी। और जो सिमिलरिटी टेस्ट है उसमें कट ऑफ है जो कि 50 से 52 रहेगी। अब कई दोस्त इसको बहुत कम बता रखे हैं, कईयों ने इसको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग इतना ही बता रखा है। लेकिन कम तो आप मान के मत चलिएगा, क्योंकि एवरेज है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि
हर किसी की तैयारी नहीं है, लगभग सबकी तैयारी है। तो जो आपको इनका एवरेज बता रखा है, मैंने जो कट ऑफ बता रखे आप इनको मान के चलिए कि इससे ज़्यादा कम कट ऑफ होने के बहुत कम चांस है। ज़्यादा तो जाएगी नहीं, हाँ हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम पे हो जाए या वो। और हम एग्ज़ाम कैंसिल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, किस किस का होता है किसका नहीं होगा, क्योंकि अभी रेलवे ने इससे रिलेटेड कुछ नोटिस नहीं दिया। हाँ लेकिन ये फिक्स है कि जिनका मेमोरी में बंद हुआ है उनका री एग्ज़ाम होना तय है। जिनका मेमोरी में बंद हुआ उनका री एग्ज़ाम होना तय है। ये रेलवे ने बोला है कि हम AI से चेक कर लेते हैं ये सभी चीज़ें, तो इनका री एग्ज़ाम होना तय है। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ का दोस्तों अभी अंदाज़ा लगाना एक मुश्किल है, क्योंकि हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो कई कई जगह पे कट ऑफ +35 तक बढ़ी हुई है, +35 नंबर तक बढ़ी हुई है। तो अभी हम कट ऑफ +35 नंबर तक बढ़ी हुई है, तो हम कट ऑफ का भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब तक आप इंतज़ार करिए, 1-2 दिन में नोटिस आ जाए, साइको का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन हाँ, आप 20 से और 25 नंबर तक मान कर चलिए। यदि जैसे कैटेगरी है ST है, क्योंकि जनरल की इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन ST OBC SC की तो हो सकता है 20 से 25 नंबर आप मान के चलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी के लिए हम इतना ही छोटा वीडियो रखेंगे और बाकी हमने बात कर चुके हैं री एग्ज़ाम से रिलेटेड और सब चीज़ों से। धन्यवाद दोस्तों।